अब हम पढ़ेंगे कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण जैसे वह बालक बहुत साहसी है, यहाँ पर वह सार्वनामिक विशेषण होगा। यह कार एकता की है, यहाँ पर यह शब्द सार्वनामिक विशेषण होगा। उपर्युक्त वाक्यों में वह तथा यह शब्द सर्वनाम है, लेकिन ये शब्द बालक तथा कार संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण होंगे। इस तरह से जिन सब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले उनके विशेष के रूप में होता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि यह संकेत का ज्ञान कराते हैं। कुछ और उदाहरण हैं। यह उपवन बड़ा है, यहाँ पर यह शब्द संकेतवाचक विशेषण होगा। उन छात्रों से प्रश्न पूछो, यहाँ पर उन शब्द संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होगा। इस तरह से सर्वनाम शब्द ही विशेषण का रूप ले लेता है। अब हम सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझेंगे कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। किस तरह से हम पहचानें कि यह शब्द सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सर्वनाम है यह कार है, यहाँ पर यह शब्द सर्वनाम है। सार्वनामिक विशेषण होगा यह रामन की कार है, यहाँ पर यह शब्द संज्ञा से पहले लगाया गया है, इसलिए यह शब्द सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। इस तरह से हमने समझा कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं और सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषणों में क्या अंतर होता है। विशेषण शब्दों की रचना। कुछ विशेषण शब्दों की रचना अन्य शब्दों से की जाती है। संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा से हम विशेषण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इक प्रत्यय जोड़कर हम संज्ञा से विशेषण बना लेते हैं। जैसे इक प्रत्यय जब परिवार संज्ञा शब्द में जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पारिवारिक, नीति, नैतिक। इस तरह से इक प्रत्यय जोड़कर हम संज्ञा से विशेषण बना लेते हैं। इस तरह से यह आपके प्रत्यय दिए गए हैं और ये शब्द दिए गए हैं जो संज्ञा से विशेषण बनाए गए हैं। इस तरह से आपकी बुक में ये बहुत से प्रत्यय दिए गए हैं जो संज्ञा से सर्वनाम बनाने के लिए प्रयोग किए गए हैं।